जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ अविश्वसनीय और मानव कल्याण का काम करता है तो उसके कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए उसे विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा जाता है। ऐसे ही पुरस्कारों में नोबेल पुरस्कार भी आता है, जिसे उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कुछ असाधारण कार्य किया होता है या फिर मानव कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया होता है। लेकिन मानव कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आखिर नोबेल का शांति पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, जो कि पूरी दुनिया में शांति के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, जिनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने भारत जैसे बड़े देश को अपने अहिंसा के दम पर ही अंग्रेजों से आज़ाद कराया। लेकिन शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार आखिर उन्हें क्यों नहीं दिया गया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार कब और कैसे शुरू हुए, और साथ ही जानेंगे कि आखिर क्यों शांति के सबसे बड़े दूत हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं नोबेल पुरस्कार के इतिहास के बारे में। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार के इतिहास की, तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे गौरवपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। ये पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। दिसंबर 1896 में अपनी मृत्यु से पहले एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित कर दिया। उनकी इच्छा थी कि इन पैसों से हर साल उन लोगों को सम्मानित किया जाए जिनका काम मानव कल्याण के लिए हो। हर पुरस्कार विजेता को एक मेडल, एक डिप्लोमा और मॉनेटरी अवार्ड में करीब 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि करीब 9 लाख डॉलर, और अगर रुपयों में कहें तो 7 करोड़ 33 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में गिना जाता है, क्योंकि जिन लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है उनका चुनाव दुनिया के किसी भी देश से किया जाता है। विजेताओं का सम्मान हर साल 10 दिसंबर को किया जाता है। 1896 में 10 दिसंबर की तारीख को ही अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। और अब बात करें कि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आखिर शांति का नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महात्मा गांधी को इस अवार्ड के लिए 5 बार नॉमिनेट किया गया था। साल 1937 में, 1938 में, 1939 में, फिर 47 और 48 में भी, लेकिन कभी भी वो इससे आगे नहीं बढ़ पाए। जबकि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला को जब इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो उन्होंने गांधी जी को ही अपना प्रेरणा स्रोत बताया। गांधी जी को नोबेल अवार्ड्स ना देने के पीछे कई थ्योरीज हैं जो उन कारणों की व्याख्या करती हैं जिनकी वजह से गांधी जी को नोबेल अवार्ड्स ना मिल सका। महात्मा गांधी को साल 1937 में पहली बार इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। 1937 में जब पहली बार गांधी जी का नाम इस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, उसके बाद कमेटी के हेड रहे जैकब मुलर ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिस रिपोर्ट से पता चलता है कि जैकब गांधी जी से कुछ ज़्यादा स्नेह नहीं रखते थे। उन्होंने इस रिपोर्ट में गांधी जी के बारे में कहा कि गांधी जी को ये नोबेल अवार्ड्स देने में 2 बड़ी दिक्कतें हैं। पहली ये कि चाहे गांधी जी एक ईमानदार और साफ सोच के व्यक्ति हैं, लेकिन कमेटी को ये नहीं भूलना चाहिए कि गांधी जी एक चालाक राजनेता भी हैं, जिन्हें अच्छी तरीके से अपनी इमेज मेंटेन करना आता है। साथ ही गांधी जी को कई बार अपने फैसले को बदलते हुए भी देखा गया है। यहाँ जैकब उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जब असहयोग आंदोलन चल रहा था और देश भर में अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए सभी भारतीय उनका असहयोग कर रहे थे। तभी चौरी चौरा नामक एक जगह पर आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और एक पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में कई निर्दोष पुलिसकर्मी मारे गए और इसी हिंसा से परेशान होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इसी फैसले की वजह से उनके कई समर्थक नाराज होकर अलग हो गए। गांधी जी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे ने भी गांधी जी को मानने वाली अपनी वजहों में एक कारण इस आंदोलन के रुकने को भी बताया। जैकब का दूसरा तर्क ये था कि गांधी जी सिर्फ भारत के बारे में ही सोचते हैं और उनके अहिंसा के प्रयोग से भारत और भारतीयों तक ही सीमित हैं, जिस वजह से वो बाकी दुनिया के लिए कुछ और महत्वपूर्ण नहीं कर रहे। नोबेल कमेटी का ध्यान खींचते हुए जैकब ने उन्हें बताया कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे और अपना सत्याग्रह कर रहे थे, तब भी उनका चिंता का केंद्र सिर्फ भारत और भारतीय लोग ही थे, ना कि गुलाम और अश्वेत लोग। अश्वेतों की हालत उस वक्त दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा खराब थी, लेकिन गांधी जी ने उनके लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाई और गांधी जी का आंदोलन सिर्फ एक क्षेत्र और नस्ल तक ही सीमित रहा। और यही कारण रहा कि नोबेल कमेटी ने 1937 में नोबेल पुरस्कार के लिए गांधी जी के विचार को टाल दिया। इसके बाद 1938 में भी कुछ इसी तरीके के तर्क देकर गांधी जी के नोबेल पुरस्कार से खारिज कर दिया गया। लेकिन फिर 1947 की आज़ादी का साल आया।
भारत आज़ाद हुआ और दुनिया ने गांधी जी के अहिंसक प्रयोग को सत्य होते हुए देखा। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर ही थी और ऐसे समय में फिर गांधी जी का नाम नोबेल कमेटी के आगे रखा गया। गांधी जी का कद उस वक्त काफी बढ़ चुका था और इस बार तो दुनिया को लग रहा था कि गांधी जी के होते हुए भला किसी और को शांति का नोबेल पुरस्कार कैसे दिया जा सकता है। लेकिन फिर विभाजन का समय आया और बंटवारे में जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में हिंसा बढ़ गई, उसने गांधी जी के अहिंसक होने पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। नोबेल कमेटी ने यह मत आगे रखा कि यदि वाकई में गांधी जी के अहिंसक प्रयोग की वजह से ही भारत को आज़ादी मिली होती तो बंटवारे के वक्त इतनी हिंसा नहीं फैली होती। इसके अलावा 1947 में गांधी जी को नोबेल प्राइज ना देने के पीछे नोबेल कमेटी का एक और तर्क ये भी था कि किसी एक देश को आज़ाद करवाना या फिर आज़ादी के लिए लड़ना, चाहे वो आज़ादी जितने भी संघर्ष के बाद मिली हो, इसे अकेले इस प्राइज को देने का मानक नहीं माना जा सकता। और इन्हीं सब वजहों से 1947 का नोबेल पीस प्राइज गांधी जी को नहीं दिया गया। फिर अगर बात करें सन 1948 की, तो इस साल नोबेल कमेटी को यह लगने लगा था कि 1948 का नोबेल पीस प्राइज गांधी जी को ही दिया जाना चाहिए और उनका नाम इस अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया। इस साल गांधी जी को मिलाकर कुल 6 लोग थे जो लिस्ट में शामिल थे, लेकिन सभी जानते थे कि इस साल का नोबेल अवार्ड सिर्फ गांधी जी को ही मिलेगा। लेकिन नोबेल कमेटी का फैसला आने से 2 दिन पहले ही महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। नोबेल पुरस्कार के नियमों के मुताबिक नोबेल पुरस्कार केवल जीवित लोगों को ही दिया जा सकता था और उनके ऐलान से 2 दिन पहले ही गांधी जी की हत्या ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए इस पुरस्कार से वंचित कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि गांधी जी को ये पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता था, पर कमेटी के सामने दूसरी समस्याएं भी थी कि गांधी जी की ना ही कोई अपनी संस्था थी और ना ही उनका कोई ट्रस्ट था जिससे नोबेल कमेटी इनामी राशि दे सके। गांधी जी का कोई भी वसीयतनामा भी नहीं था, तो यदि गांधी जी को इस पुरस्कार से मरणोपरांत नवाजा जाता तो पुरस्कार से मिलने वाली धनराशि किसे दी जाती, ये भी एक बड़ी समस्या थी। इसलिए नोबेल कमेटी ने आखिर में ये बयान जारी किया कि साल 1948 का नोबेल शांति पुरस्कार वो किसी को भी नहीं दे रहे, क्योंकि वो ये नहीं मानते कि इस साल कोई भी जीवित व्यक्ति इस पुरस्कार के योग्य है। इस बयान में गौर करने वाली बात नोबेल कमेटी का जीवित शब्द प्रयोग करना है, जो ये साबित करता है कि यदि गांधी जी जीवित होते तो 1948 का नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें ही दिया जाता। आपको क्या लगता है कि नोबेल का शांति पुरस्कार यदि गांधी जी को दिया जाता तो उनका कद और भी बढ़ जाता? आपकी इस बात पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।